नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि कार्तिक मास जब शुरू होता है तो हर किसी के जहन में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि हमने इस महीने में दीपदान भी करने हैं, इस महीने में पवित्र नदियों से स्नान भी करने हैं और तो जप तप भी बढ़ा देना है और साथ के साथ अन्न का दान भी ज़रूर करना है। भाई कुल मिलाकर के जब इस महीने की ही बात आती है, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे रिचुअल, ऐसे त्यौहार पड़ते हैं जिसे हम कहते हैं कि ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से निभाने चाहिए। हरिशयनी एकादशी इसी माह में आती है, तुलसी विवाह इसी माह में आता है और ऐसे में हम बहुत सारी चीज़ें जब बहुत विधि विधान से करते हैं तो हम सारे कष्टों से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने स्वास्थ्य को एकदम उत्तम रखना है, पूरे साल के लिए उत्तम रखना है, तो इस माह में स्नान की भूमिका बढ़ा दीजिएगा। और अगर आप अपने मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से रखना है तो दान की स्थिति को बढ़ा दीजिए और जप तप की तरफ चले जाइएगा। और अगर आप कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, कि हमारी ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव हो वो बहुत ही सुकून से हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि बिस्तर पर पड़ा रहे, कोई नहीं चाहता है कि वो आखिरी समय अपना इस दुख भरे समय के साथ निकाले, यानी जहाँ तकलीफ़ का सामना हर क्षण उसको करना पड़े, कोई नहीं चाहता है। क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति यही चाहता है कि अगर उसका जीवन सुकून से बीता है तो उसका ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव भी हमेशा सुकून भरा ही होना चाहिए। ये अपने आप के निजी के लिए भी होता है और साथ के साथ परिवार के सारे सदस्यों के लिए भी यही हित को होता है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें खास करके इस कार्तिक मास में बढ़ा देनी चाहिए। एक तो कहा जाता है कि हर शाम दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, पूरा महीना आपने तुलसी के आगे। भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करनी चाहिए इस महीने में। भोलेनाथ की सुबह के समय आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तो ये 2 समय तो आप बांध लीजिएगा कि आपको ये आराधना करनी ही करनी है। फिर आती है बात स्नान की। सूर्य उदय से पहले ही आपने पूरे महीने उठना है। ये ध्यान रखिए कि बिस्तर पर नहीं रहना है आपने कुछ भी करके सूर्य उदय से बाद में। तो जैसे ही सूर्य उदय हो उससे पहले आपने उठ करके ही स्नान लेना है, चाहे आपको काम है, काम पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि संडे था हम नहीं उठे। भाई संडे क्या हो गया? क्या संडे दिन नहीं होता? क्या संडे जप तप दान नहीं होते हैं? क्या संडे को या रविवार को आप पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? क्या छुट्टी होती है भगवान की भी? ये तो हमने नियम बनाए हैं, ये हमने अपने दिल को खुश करने के लिए कुछ नियमों का अपने आप जोड़ दिया अपने जीवन के साथ। नहीं, यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी में आज बहुत बड़ा स्ट्रेस, बहुत बड़ा तनाव ले चुकी हैं। तो आपको सबसे पहले सूर्य उदय से पहले ही उठना। इस पूरे महीने 1 नवंबर से ये महीना शुरू हो रहा है, कार्तिक का महीना। और कहा जाता है कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में तो जी खोल करके दान करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में जप तप के साथ कुछ खास दान करना चाहिए। अभी बताने वाली हूँ मैं कि आपको क्या दान करना चाहिए। लेकिन स्नान वो तो पूरा माह ही, आपको पूरा महीना ही जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही करना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है। घर में अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल डाल करके ही स्नान करना है, और अगर गंगा जल नहीं है तो पवित्र नदियों का जल है तो वो भी गंगा जल से कम की भूमिका नहीं निभाता है, तो आपने पवित्र नदियों का जल आपने इस्तेमाल करना है। अगर वो भी नहीं है तो घर के आसपास के पूजा स्थान का जल ले आइएगा, यानी घर के आसपास के मंदिर में से जल ले आइएगा, तो आपने वो डाल करके स्नान करना है। अब आती है दूसरा पहलू, क्या रोगी स्नान तो नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोगी हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो क्या इन्हें रोज ही स्नान करा देना चाहिए? नहीं, आप थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव उनके ऊपर कर सकते हैं। आप उन्हें एक मात्र छोटा सा तिलक लगा दीजिए गंगा जल से, तो उनकी भी शारीरिक शुद्धि हो जाती है। ऐसे नहीं कि बाल्टियाँ भर भर के ही अपने ऊपर डालेंगे तो ही आपका स्नान होगा और उसके बाद आप अंदर चाहे कितने भी आपकी गंदगी भरी रहे,
तो ये कहाँ का स्नान हुआ? स्नान का मतलब होता है आपकी आंतरिक शुद्धि को जाना। स्नान का मतलब होता है आप नेगेटिविटी से दूर हटना, जितनी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो आप डिस्ट्रॉय करना, बाहर निकालना, तो उसी को तो स्नान कहते हैं। तो स्नान का मतलब ये नहीं कि बस अपने आप को सुकून दे रहे हैं, मैंने बाल्टी भर के अपने ऊपर डाल दिया पानी, नहीं नहीं, कम जल भी हो बट स्नान शांत मन से करना। कुछ लोग बड़ी हड़बड़ाहट से स्नान करते हैं। कहा जाता है जब भी पवित्र नदियों का स्नान आपने करना है तो आपका मन बहुत शांत होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, कोई नेगेटिविटी का ख्याल नहीं होना चाहिए उस समय अपने आप को थोड़ा कूल रखिए, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग है तो वो निकल जाए आपके जीवन से। अब आती है बात कि कृष्ण पक्ष जो पड़ता है, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष, कहा जाता है कि अगर कृष्ण पक्ष में 4 गौओं का दान किया जाए तो शायद ही ऐसा मौका आपको जिंदगी में मिलेगा कि मोक्ष की प्राप्ति का, शायद ही। देखिए बहुत बड़ी बात लेकिन आजकल कितना मुश्किल हो जाता है कि गौ दान करना, गौ तो बहुत महंगी आती है, भाई कैसे दान करेंगे? घर के सिस्टम ऐसे हो चुके हैं, घर की समस्याएं इतनी हो चुकी हैं, तो इतना महंगा तो उपाय आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चांदी की गौ या फिर अष्टधातु की गौ बनी हुई आती है, जो बछड़े के साथ आती है, आप उसका दान कर दीजिए। ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपने 4 गौओं का दान जो है वो आपने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंदर ही कर देना है। दिन का चुनाव आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी तरीके का परहेज नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी होती है कि गाय के साथ बछड़ा ज़रूर हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात कि आपको दीपक जो है वो तुलसी का जब भी आप शाम को जलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि तुलसी को साफ नहीं करते हैं, बस हम दीपक जला देते हैं आगे। भाई सूर्य अस्त से पहले पहले तुलसी को साफ तो कर लीजिए, माँ तुलसी को स्वच्छ कीजिए, आसपास एक एनवायरनमेंट बनाइए, पूजा पाठ का एनवायरनमेंट बनाइए और साथ के साथ शुद्धता का एनवायरनमेंट बनाइए, तो डेफिनेटली वो पूजा हमारी सफल होती है। तो जब भी आप दीपक दान करें, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें, पहली कंडीशन की दीपक जो है आपने गाय के घी का ही जलाना है, ये पहली बात है। और दूसरा, सूर्य अस्त के बाद जलाना है। तीसरी बात, सूर्य अस्त से पहले पहले आपने अपनी तुलसी को, माँ तुलसी को बहुत अच्छे से साफ कर लेना है। हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि वो चुनरी ज़रूर ओढ़ाई हुई हो आपने तुलसी पर, और पूरा आदर सहित ही आप इस उपाय को कीजिएगा। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए कार्तिक मास में। कहा जाता है तामसिक भोजन करने वालों की प्रवृत्ति तामसिक ही रहती है, यानी नेगेटिविटी तो घर कर जाती है इनके। और हम कई बार हम कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, घर के सारे सदस्यों ने किया। भाई क्यों? शुद्धता तो आपको पूरे परिवार को चाहिए, सुख आपको पूरे, तो घर के बाहर करने दीजिए उन्हें जो कर रहे हैं, तो घर के अंदर मत लेकर के आइए। तो ये महीना कहा जाता है कि जितनी आप पवित्रता रखते हैं, जितनी आप शुद्धता रखते हैं, जितनी आप सात्विकता रखते हैं, उतने ही फल की गुंजाइश आपके जीवन में बढ़ जाती है। भगवान विष्णु की आराधना खूब करनी चाहिए, दोनों समय मंत्र जाप जरूर करने चाहिए, दोनों समय आपको सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, दोनों समय जब भी आप पूजा कर रहे हैं स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, दोनों समय जब आप पूजा करते हैं आसन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और रात्रि को सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए कुछ क्षण अपने डेडिकेटेड कर दीजिए आप भगवान के प्रति। यकीन मानिए आपके जीवन में एक एक कष्ट करके नेगेटिविटी जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप इन उपायों को कीजिएगा और यकीन मानिए ये कार्तिक मास आपकी ज़िंदगी में वो सुकून लेकर के आएगा, वो खुशियाँ लेकर के आएगा, वो आपकी ज़िंदगी में एनर्जी लेकर के आएगा जिसकी कभी आपने कल्पना की होगी।
इस महीने को, पवित्र महीने को यादगार महीना बना दीजिए अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना है, आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो जितने नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। आप मुझसे मिल भी सकते हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप सेम डे भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि 12 बजे से पहले ही आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।